नीमच में नगर पालिका ने की अतिक्रमण पर कार्रवाई। फव्वारा चौक से बस स्टैंड तक पक्के निर्माण जेसीबी से किए ध्वस्त। नीमच शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम अब तेज हो गई है। इसी कड़ी में रविवार को नीमच नगर पालिका ने फव्वारा चौक से लेकर बस स्टैंड तक की मुख्य सड़क पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों के बाहर किए गए पक्के निर्माणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया, जबकि दुकानों के बाहर लगाए गए बैनर पोस्टर भी जब्त कर लिए गए। फव्वारा चौक के समीप स्थित हनुमान चाट, मनमोहन मिष्ठान, उपकार चाट सहित अन्य कई दुकानों के बाहर किए गए पक्के निर्माणों को हटाया गया, जिनके कारण सड़क पर आवागमन बाधित हो रहा था। नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने बताया कि रविवार शाम को 5 बजे के करीब अतिक्रमण हटाने से पहले सभी को पर्याप्त समय और नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और रहवासियों ने जब कब्जा नहीं हटाया, तब नगर पालिका ने यातायात पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बस स्टैंड पर बंद पड़ी 4 गुमटियों को भी हटाया गया। सीएमओ ने कहा है कि शहर में इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान सीएमओ दुर्गा बामनिया, यादव थाना प्रभारी सोनू बड़गुजर सहित नगर पालिका के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नहीं, नगर पालिका जो अतिक्रमण आ रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो निष्पक्षता से हटाना चाहिए। सभी तरफ समान कार्रवाई करनी चाहिए, न कि एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। अब अभी मैं जैसे हम देख रहे हैं, आप भी देखते हैं, जनता भी देखती है कि कई नगर पालिका के भवन या नगर प्रशासन के भवन के आगे अतिक्रमण हो रहे हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या ये छोटे मोटे व्यापारियों के साथ कार्रवाई करके कुछ उगाड़ जो ये भी सामान जब्त करके इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन जो देखते हैं अपन एसपी ऑफिस के बाहर भी अतिक्रमण है, पुलिस थाने के बाहर भी अतिक्रमण है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती सर। आमजन के खिलाफ कार्रवाई करके इतिश्री कर लेते हैं इसको। अब प्रशासन अगर कार्रवाई करे तो पूरी निष्पक्ष कार्रवाई करे सर। क्या लगता है कि जो कार्रवाई चल रही है हम वो सही है? हाँ, वो तो बिल्कुल उचित है सर। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी तरफ होनी चाहिए सर। क्या इनकी जो दृष्टि सभी तरफ समान पड़नी चाहिए इनकी। क्या वो जो आप क्या मानते हैं, भेदभाव से कर रहे हैं? अभी तो ये लग रहा है सर कि भेदभाव से हुआ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस देखी जा रही है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता पार्टी पॉलिटिक्स है कि नहीं है, लेकिन सभी तरफ नज़र बराबर रखनी चाहिए इनको। क्या ना कोई सत्ता में रहता, पार्टी में रहता, तो उसके दबाव में आके अब प्रशासन के आगे सत्ता में कौन है सर? आप बताइए कि जब पुलिस थाने के आगे अतिक्रमण चल रहा है, एसपी ऑफिस के बाहर ही अतिक्रमण है, वहाँ किसका दबाव मुझे समझ में नहीं आता। वो प्रशासन तो सबसे सशक्त रहता है सर, सारे कानूनी अधिकार है उनके पास, तो कार्रवाई करनी चाहिए। सभी में समान कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब। एक्चुअली बहुत समय से लगातार एक कार्रवाई अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और राजस्व के द्वारा। शहर के किनारे व्यापारियों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है, ठेले वालों से अनुरोध किया जा रहा था, पर्याप्त उनको समय दिया था और अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार एक अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन किया जाता है कि शहर के बाहर जो भी फुटपाथ पर है, जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जो फुटपाथ है वो मूवेबल रहे, व्यक्ति वहाँ से निकल पाए, तो आज उसी के तात्पर्य में एक कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है लगातार अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है नगर पालिका द्वारा, वहाँ की फिर भी वहीं कब्जा हो जाता है वापिस। नहीं, हमारे द्वारा अभी जैसे एक बार सभी पूरे क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। अगर जहाँ पे रिपीटेशन होगा तो फिर हटाने के लिए जेसीबी से पूरी कार्रवाई की। कार्रवाई में यातायात पुलिस बल की क्या भूमिका रहेगी? यातायात पुलिस बल भी अपने जो भी ये रहेगा, एक्चुअली जो यातायात रहता है उसमें भी उनकी भी जिम्मेदारी रहती है, नगर पालिका की रहती है, संयुक्त रूप से एक कार्रवाई रहेगी। आज ये अभियान कहाँ तक चलाया जाएगा? अभी बस स्टैंड का एरिया पूरा लिया गया है।